इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे, सबसे निचले किनारे में होंगे। वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा, अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों से, मुनाफिक औरतों से, वो जहन्नम की आग के अंदर डाले जाएंगे। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 5 ताक रातों में आज तीसरी ताक रात यानी 25वीं ताक रात आज है। और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह की इस घर में, इस मस्जिद में हम और आप बैठे हुए हैं ताकि ताक रातों की बरकतों को हासिल करें। और आज की रात इस उम्मीद में हम यहाँ बैठे हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कि उन खुशनसीब बंदों में हमारा भी शुमार हो जाए जो लैलतुल क़द्र की तलाश में ताक रातों में जागते हैं और इबादत करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। पिछले दर्स में जन्नत के ताल्लुक़ से आपके सामने गुफ्तगू की गई थी, जिसका तकाज़ा ये है कि जब जन्नत के बारे में आपको बताया गया तो जो इसका अपोजिट है जहन्नम, उसके बारे में भी आपको बताया जाए। और ये अल्लाह ताला का उसलूब है, ये कुरान का अंदाज़ है। कुरान में अगर अल्लाह ने जन्नत के बारे में बताया है तो आप देखिएगा उसके आसपास में कहीं ना कहीं जहन्नम का भी जिक्र है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि अल्लाह के बंदे ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की जन्नत की तलब में इतना उसके पीछे दीवाने हो जाएं कि अल्लाह के अज़ाब को भूल जाएं। एक मोमिन
अल्लाह के अजाब से डरता भी है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी लगाता है। मोमिन का मामला खौफ और उम्मीद के बीच में होता है। तो जहन्नम क्या है और जहन्नम के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह तलब करते थे अपनी हर नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अजाब से। आइए जरा कुरान का 30वां पारा हम उठाते हैं। सूरह नबा के अंदर अल्लाह ताला ने जहन्नम का एक नक्शा खींचा है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा। बेशक जहन्नम ये घात लगा करके बैठी है, जहन्नम इंतज़ार कर रही है, जहन्नम ताक में बैठी है। अरबी में मिरसाद बोलते हैं। शिकारी जब शिकार करने के लिए कहीं पर बैठा रहता है कि जैसे ही मेरा शिकार आए मैं उसे दबोच लूँ, तो उसको उर्दू में बोलते हैं यानी घात। शिकारी अपने शिकार को दबोचने के लिए जिस जगह पे, सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे अपने आप को छुपा के रखता है, उसको अरबी में मिरसाद बोलते हैं। अल्लाह कह रहा है जहन्नम मिरसाद है, जहन्नम इंतजार में है कि तुम कब ऐसी हरकत करो कि जहन्नम के शिकार बन जाओ। लित्तागीन माबा, जहन्नम किन लोगों का ठिकाना है? फरमाया ये उन लोगों का ठिकाना है जो सरकशी करने वाले हैं, जो अल्लाह के कानून से बगावत करने वाले, जो अल्लाह का हुक्म तोड़ने वाले, अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम की सख्त गर्मी में वो दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करेंगे। या तो उनको ठंडक मिल जाए, गर्मी से राहत मिल जाए, या उनको पानी मिल जाए, प्यास से राहत मिल जाए। अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, न तो उनको ठंडक मिलेगी, न तो उनको पानी पीने को मिलेगा, न उनकी प्यास बुझेगी और न ही उनको ठंडक नसीब होगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, या तो उनको गस्साक मिलेगा, उनको जहन्नमियों का पीपो मवाद मिलेगा, उनको जहन्नमियों के बदन से निकलने वाला गलीज पानी मिलेगा। जज़ाअन विफाका, और ऐ लोग अल्लाह ताला किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं करेगा, ये उनके करतूतों का पूरा पूरा बदला होगा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, इन जहन्नमियों की पहचान ये थी, ये अल्लाह तबारक व ताला के हिसाब पर ईमान नहीं रखते थे, ये क़यामत के ऊपर ईमान नहीं रखते थे। वकज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। दुनिया में कहीं आग लग जाए और उस आग में कोई जल के मर जाए, एक कमज़ोर दिल और दिमाग का इंसान, उसके सामने उसकी डेड बॉडी को आप ला के रख दें, वो नहीं देख पाएगा। दुनिया की आग में जली हुई लाश हम नहीं देख सकते। कभी कहीं जलने का कोई वाकया हो जाता है ना, जब जली हुई लाशें सामने आती है ना, लोग उन लाशों को देख के चक्कर खा के गिर जाते हैं। जबकि दुनिया की आग जहन्नम की आग से बहुत हल्की है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़ुम मिन तिस्ईना तिस्अन व सित्तीन जुज़अम मिन नारी जहन्नम, दुनिया की तुम्हारी आग जहन्नम की आग से 69 गुना ज़्यादा, 69 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक होगी। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो यही आग काफ़ी है, जलाने के लिए तो दुनिया की यही आग काफ़ी है। आपने फरमाया हाँ, लेकिन जहन्नम की आग इससे 69 टाइम ज़्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग किस चीज़ से जलती है? आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, सीएनजी पंप के पास जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि बहुत फ्लेमेबल एरिया है, यहाँ पे आप जो है बहुत एहतियात के साथ रहिए, वहाँ मोबाइल तक इस्तेमाल करने से मना करते हैं। एक ज़रा सा हादसा उसको आग में तब्दील कर सकता है। दुनिया की आग पेट्रोल से, डीजल से,
गैसों से, कोयलों से जलती है। जहन्नम की आग का ईंधन क्या होगा? कुरान का 28वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो पेट्रोल से नहीं, वो डीजल से नहीं, वो लकड़ियों से नहीं, वो कोयले से नहीं, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अच्छा, अल्लाह ने यह क्यों कहा कि अपने आप को बचाओ और अपने फैमिली को बचाओ? दुनिया में हम कभी पसंद करेंगे कि हमारी फैमिली आग में जल जाए? अरे आग में जलना तो बहुत दूर की बात है। हमारी आंखों के सामने हमारे बीवी बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए, एक गैरतमंद बाप, एक गैरतमंद शौहर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। बाप तड़प जाएगा, बच्चों के लिए जान दे देगा, मगर बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। एक मोहब्बत करने वाला शौहर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देगा। हमें अपनी फैमिली से प्यार होता है मेरे साथ, अपने परिवार से मोहब्बत होती है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, क्या उस परिवार को, उस फैमिली को तुम जहन्नम की आग में जलता हुआ छोड़ दोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। उसका ईंधन क्या होगा? इंसान और पत्थर होंगे। दुनिया में इंसान मुसीबत में होता है, पैसा देके बच जाता है। कोई सोर्सफुल इंसान है, समाज में उसको सोर्स हासिल है, ताकत हासिल है, अपने सोर्स के जरिए, अपनी ताकत के जरिए अपनी मुसीबतों में से वो रास्ता निकाल लेता है। कयामत के दिन कोई सोर्स चलने वाला नहीं है। जहन्नम की आग से बचाने के लिए कोई सोर्स आपके काम नहीं आएगा। इसलिए कि जहन्नम के जो दारोगा होंगे, फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। जहन्नम के दारोगा बड़े सख्त होंगे, बड़े खतरनाक होंगे। वो अल्लाह के एक एक हुक्म की फरमा बरदारी करेंगे, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, मैंने पिछले दर्स में बात बताई थी, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, तो मौत को खत्म कर दिया जाएगा। मौत फिर नहीं आएगी। इंसान कभी कभी मुसीबत में जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो मौत की आरज़ू करता है। जहन्नमी जब जहन्नम की तकलीफों से बेजार हो जाएंगे, जहन्नम की तकलीफें जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी, तो जहन्नमी मौत की तमन्ना करेंगे। वनादऊ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नमी कहेंगे, मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दे हमारा काम तमाम कर दे, हमें यूं तड़पा तड़पा के सजाएं न दे, हमें एक बार खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा जवाब देगा, क़ाल इन्नकुम माकिसून, तुम्हें इसी जहन्नम में बार बार तड़पना है, बार बार जलने की तकलीफ तुम्हें दी जाएगी, तुम्हें मौत नहीं आएगी, मौत खत्म हो चुकी है। जहन्नम में मौत नहीं आएगी मेरे साथियों। एक ऐसा वक्त भी आएगा जहन्नम में, जहन्नमियों को दिखाया जाएगा कि जन्नतियों को जन्नत की नेमतें दी जा रही हैं। जब आप मुसीबत में हो और आपको ये मंजर दिखाया जाए कि दूसरे लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, तो इससे तकलीफ और बढ़ जाती है। जहन्नमी पुकारेंगे, वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह अन अफीदू अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नमी पुकारेंगे, जन्नतियों, तुम बहुत कुछ खा रहे हो, बहुत कुछ पी रहे हो, हमें ज्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, हमें जन्नत की एक दो नेमतें तो हमको चखा दो, इस तकलीफ से हम बच जाएं। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। जन्नती जवाब देंगे, ऐ जहन्नमियों, अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। दुनिया में तुमने अल्लाह के हराम से अपने दामन को नहीं बचाया, आज जन्नत तुम्हारे ऊपर हराम है। जन्नत की नेमतें हम तो ले सकते हैं, तुम नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर। ये जहन्नम होगी। दुनिया में जलने की तकलीफ एक बार होती है, एक बार इंसान जला, एक बार जलने की तकलीफ हुई, उसके बाद उसकी चमड़ी जब जल जाती है ना, तो चमड़ी डेड हो जाती है।
एक ही बार इंसान की चमड़ी जलती है, बार बार नहीं जलती, एक बार जलने की तकलीफ होती है। मगर अल्लाह ताला जहन्नम की आग में हमारी इन डेड सेल्स को दोबारा अलाइव करेगा, दोबारा जिंदा करेगा, उनको फिर से उनके अंदर फीलिंग पैदा की जाएगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जब हम तुम्हें जहन्नम की आग में जलाएंगे और तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दोबारा उसको नए सिरे से जलाएंगे, नए सिरे से जलने की तकलीफ देंगे ताकि तुम्हें बार बार अजाब का मजा चखाया जाए। ज़कात के मौजू पर मैंने तकरीर की थी, मैंने वो आयत भी आपके सामने पढ़ी थी। अल्लाह ताला के कानून, एक अजीब व गरीब कानून अल्लाह ताला के, एक निराला कानून है। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, इंसान जैसा अमल करेगा सजा भी उसको उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, उसी के हिसाब से दी जाएगी। ज़कात न देने वाला क्यों ज़कात नहीं देता था? उसे माल महबूब था, उसे सोना महबूब था, उसे चांदी महबूब थी। ज़कात न देने वाला अपने माल को सेंत सेंत के बचा बचा के रखता था, कभी ज़कात वसूलने वालों को देख के अपनी पेशानियों पे बल लाता था, कभी पहलू बदल के भागता था, कभी पीठ दिखाता था। जो जुर्म उसने किया था सजा भी उसकी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। फरमाया वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ऐ नबी आप उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। उसी जेवरात को, उसी सोने को, उसी चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ऐ ज़कात न देने वालों, तुमने दुनिया में बहुत खजाना इकट्ठा किया था, आज उसका मजा चख लो। जहन्नम की सजाएं भी अलग अलग वैरायटी की होंगी। दुनिया में जानी लोग होंगे, खास तौर से वो जानी जिन्हें अल्लाह ने शादी की शक्ल में हलाल अल्टरनेट दिया था, उन्होंने हराम रास्ते अपनाए थे। उनकी क्या सजा अल्लाह के नबी को दिखाई गई थी मेराज के मौके पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने देखा कि एक तंदूर बना हुआ है, तंदूर टाइप की कोई चीज बनी हुई है जिसके अंदर आग जलती है। उसके अंदर कुछ मर्द औरत उल्टे लटके हुए हैं, नंगे मादरजात न्यूड हैं, सर से पैर तक नंगे हैं, और नीचे से जहन्नम की आग के शोले उनकी शर्मगाहों में दाखिल होते हैं। और जब शर्मगाह में उनके जहन्नम की आग के शोले दाखिल होते हैं, वो चीखने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब मिला है अल्लाह के नबी, ये जानी मर्द हैं, ये जानी औरतें हैं। नमाज जिसके लिए बहुत भारी थी, नमाज का टाइम होता था, सर में दर्द शुरू हो जाता था। हय्या अला सलाह की आवाज सुन के उसे अपने काम याद आते थे, उसे आईपीएल का मैच याद आता था, उसे अपनी दुकान और बिजनेस प्यारा था। उसने अल्लाह के नमाज के ऊपर हर चीज को मुकद्दम किया। उसको क्या अजाब दिया जाएगा? जरा आप उस हदीस को देखिए जिसमें अल्लाह के नबी ने मेराज की रात में अलग अलग अजाब का मंजर देखा था। उसमें अल्लाह के नबी बताते हैं, एक नहर को मैंने देखा और उस नहर के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ है और दूसरा इंसान उसको बड़े बड़े चट्टानों को सर पे लेके खींच के मार रहा है, उसके सर को फाड़ रहा है। मैंने पूछा कि ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब मिला है अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जिनके सर भारी हो जाते थे नमाज के टाइम। तो जहन्नम के अजाब की वैरायटी अलग अलग है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, दुनिया में हम देखते हैं कि जेल में जो लोग जाते हैं उनका अपना एक मखसूस ड्रेस होता है। जेल में रहने वालों का अपना एक अलग कपड़ा होता है। क्या जहन्नमियों का भी कोई कपड़ा होगा? जी हाँ, जहन्नमियों का भी कपड़ा होगा। आइए जरा कुरान की आयतों की रोशनी में देखते हैं जहन्नमियों का कपड़ा कैसा होगा। फरमाया फल्लज़ीन कफरू कुत्तियत लहुम थियाबुम मिन नार। जहन्नमियों के लिए कपड़े तैयार किए जाएंगे, आग के कपड़े काटे जाएंगे। वो दुनिया के कपड़े सिलने सिलवाने वालों,
और रमजान के आखिरी अशरे को दर्जियों के यहाँ, टेलरों के यहाँ चक्कर लगाने वालों, कभी इन कपड़ों से भी अपने दामन को बचाने की कोशिश करो। फल्लज़ीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, काफिरों के लिए, जहन्नमियों के लिए जहन्नम की आग के कपड़े तैयार किए जाएंगे, उनके लिए जहन्नम की आग के कपड़े काटे जाएंगे। फरमाया युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सर के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, और वो खौलता हुआ पानी उनके पेट की अतड़ियों को गला देगा, उनकी चमड़ियों को गला देगा। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और लोहे के हथौड़े होंगे जिनसे उनकी पिटाई की जाएगी। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और जब जब वो जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे दोबारा उससे बड़ा उनको अजाब दिया जाएगा। जहन्नम से निकलने, वहां एग्जिट, एक एंट्री हो गई तो एग्जिट का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि हमने गलती की है। वो अल्लाह ताला से एक मौका और मांगेंगे, कहेंगे अल्लाह एक मौका हमें और दे दे। अल्लाह क्या जवाब देगा? अल्लाह कहेगा नहीं, अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें मौका दिया था, यहां तुम अपने रूठे हुए रब को मना सकते थे, वहां रूठे हुए रब को मनाने का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए जब हम कहते हैं ना जिंदगी एक अमानत है, जिंदगी का एक एक मिनट अल्लाह ताला ने बहुत कीमती दिया है मेरे प्यारे साथियों। इस जिंदगी में जो मोहलत मिली है वो मरने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी। मरने के बाद आप तमन्ना करेंगे कि एक मौका हमें और मिल जाए। वो मौका इसलिए नहीं मांगेंगे कि बेटी की शादी हो जाए, वो मौका इसलिए नहीं मांगेंगे कि मकान बन जाए, बिजनेस सेटअप हो जाए, बच्चे सेटल्ड हो जाएं। वो मौका इंसान क्यों मांगेगा? हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, बंदा कहेगा अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़क़ुन इला यौमि युबअसून। नहीं मेरे बंदे, अब मरने के बाद दोबारा कोई चांस नहीं है दुनिया में दोबारा आने का। एक चांस मिला था वो तुझको मिल चुका है, अब तुझे कयामत तक बरज़ख में रहना है और अपने अपने अमल के एतबार से जिंदगी गुजारना है। तो जहन्नमियों के कपड़े ऐसे होंगे, जहन्नमियों का खाना क्या होगा? आइए जरा कुरान की रोशनी में देखते जहन्नमियों का खाना कैसा होगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जुमा की नमाज में सूरह गाशिया के अंदर हम यह आयत सुनते हैं, जहन्नमियों को कोई खाना नहीं मिलेगा इल्ला मिन ज़री, सिवाय कांटेदार झाड़ियों के। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, और वो कांटेदार झाड़ी भी न उनकी भूख को मिटाएगी न उनके बदन में कोई ताकत पैदा करेगी। बेचारे मारे भूख के तड़प करके उसे खाएंगे मगर उससे कोई बेनिफिट उसको उनको मिलने वाला नहीं है। जहन्नमियों को अल्लाह ताला अलग से एक दरख्त जहन्नम में होगा जिसका नाम ज़क्कूम होगा, उस ज़क्कूम नाम के दरख्त को अल्लाह ताला उनको खिलाएगा। फरमाया इन्ना शजरतज़ ज़क्कूम तआमुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून कगलिल हमीम। बेशक ज़क्कूम का दरख्त ये जहन्नम के अंदर निकलेगा और ये गुनहगारों का खाना होगा और ये पेट में जाकर के खौलेगा, जैसे कढ़ाई के अंदर जो नीचे का तेल होता है जिसको तलछड़ बोलते हैं वो खौलती है। कगलिल हमीम, ये खौलते हुए पानी की तरह उनके पेट में जाके खौलेगा। खुज़ूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इस कमबख्त को पकड़ो जहन्नम के बीचों बीच लेके जाओ। सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर इसके सर के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दो। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ऐ मेरे बंदे तू दुनिया में बहुत इज्जत वाला बनता था, बड़ा एटीट्यूड था तेरे पास, बड़े तेरे पास पावर था, बड़ी ताकत थी, आज तू उसका मजा चख ले। सारा एटीट्यूड इंसान का पानी हो जाएगा, जहन्नम में जलील करके अल्लाह तबारक व तआला ज़क्कूम खिलाएगा। सूरह कहफ हम पढ़ते हैं जुमा के दिन,
सूरह कहफ में अल्लाह ने क्या फरमाया, वइन यस्तगीतू युगातू बिमाइन कलमुहल यशविल वुजूह बिसश्शराबु वसाअत मुर्तफका। उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, ऐसा पानी यशविल वुजूह जो चेहरों को जला करके रख देगा। अल्लाह अकबर। इंसान की सबसे, उसके बदन में सबसे करीम कोई जगह है, इंसान जिसकी सबसे ज्यादा केयर करता है वो उसका चेहरा है। इंसान अपने चेहरे की बड़ी केयर करता है। हमारे नौजवान माशाअल्लाह, हमारी बहनें कितनी हिफाजत करती हैं चेहरे की, कितनी क्रीम्स आती हैं, कितने फेस पाउडर, फेस क्रीम, फेस सीरम, अला बला कितनी चीजें आती हैं। क़यामत के दिन जहन्नम की आग में सबसे पहले ये चेहरे हमारे ये जहन्नम की आग में जलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में फिल्टर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वालों, अपने चेहरों को क्रीम और पाउडर से नूरानी बनाने वालों, अपने चेहरों को तकवा की रौनक से मुनव्वर कर लो, वरना क़यामत के दिन कुरान कहता है जब जहन्नम की आग में तुम डाले जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे चेहरे जहन्नम की यशविल वुजूह, वो जहन्नम की आग चेहरों को जला देगी, उनको फ्राई कर देगी। इंसान दुनिया में बहुत खूबसूरत था लेकिन सबसे बड़ा बदसूरत बन जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये जहन्नमियों का खाना और पानी होगा मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, जहन्नमी जहन्नम के बारे में हमने ये सुना कि जहन्नम की आग कैसी होगी, जहन्नम के कपड़े कैसे होंगे, जहन्नम की गहराई कितनी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक जोरदार आवाज आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, अतदरूना मा हाजा, ऐ मेरे सहाबा जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। सहाबे किराम दीन के मामले में कोई बात करने के पहले 1000 बार सोचते थे। नबी मौजूद हैं तो वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मामले को ट्रांसफर कर देते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था उन्हें जवाब मालूम होता था मगर वो जानबूझ करके खामोश हो जाते थे और कह देते थे अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर। क्यों? उन्हें डर होता था कि पता नहीं जो जवाब हम समझ रहे हैं हो सकता है अल्लाह के नबी कोई दूसरा जवाब चाहते हो। जैसे आप याद कीजिए, अरफात का मैदान था, नबी का आखिरी हज था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार थे। आपने सहाबा से पूछा, आज कौन सा दिन है, कौन सा शहर है, कौन सी जगह है, कौन सा दिन है? सहाबा को सब मालूम था, अरफात का मैदान है, हरम की जगह है, 9 ज़िलहिज्जा की तारीख है, ज़िलहिज्जा का हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाली जगह है, हुर्मत वाला दिन है, सब मालूम था। मगर सहाबा ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सहाबा ने हमें और आपको एक अदब सिखाया कि दीन के मामले में कोई कमेंट करना, कोई बात कहना, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। दीन के बारे में कोई बात बोलने के पहले 1000 बार सोचो, ये दीन का जनाजा क्यों निकल रहा है? क्योंकि हर आदमी दीन पर अपनी राय दे रहा है। मेरे पास अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पर एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब का वीडियो भेजा। अब साहब वो इंटरेस्ट की अपनी एक मनमानी एक जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कह रहे साहब वो जो सूद होता है वो उन चीज़ों में होता है जो कंज्यूम हो जाती हैं, जो नॉट कंज्यूमेबल थिंग्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल दे करके, मोबाइल गिरवी दे करके अगर मैंने आपसे कर्जा लिया है तो उनका कहना है कि मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल मैंने गिरवी के तौर पे दिया है तो आप मोबाइल से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मैंने बाइक दिया है गिरवी के तौर पे, आप बाइक चला सकते हैं। जबकि ये उलमा के दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह बात है और हदीस की रोशनी से ये बात साबित है कि कोई भी कर्ज अगर इंसान देता है और कर्ज पर किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाता है तो वो सूद और इंटरेस्ट है। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपया दिया और बदले में उस 1 लाख रुपये के साथ में आपसे कोई सर्विस ले रहा हूँ, कोई बेनिफिट ले रहा हूँ, कोई भी बेनिफिट किसी भी शक्ल में मैं ले रहा हूँ, वो इंटरेस्ट है, वो सूद है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर सूद की तारीफ, उसमें कंज्यूमेबल और नॉट कंज्यूमेबल का कोई मसला ही नहीं है। इसीलिए उलमा का मुत्तफ़क़ा ये फतवा है कि आप अगर किसी के पास गिरवी कोई चीज़ रखते हैं तो गिरवी जो चीज़ होती है वो बतौर सिक्योरिटी होती है, बतौर ज़मानत होती है, वो यूज़ करने के लिए नहीं दी जाती है। अगर आप किसी को खेत दे रहे हैं और बदले में उससे कर्ज ले रहे हैं तो उस खेत की पैदावार वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो सूद हो जाएगा। वो किसी को आप बकरी दे रहे हैं
और उस बकरी का दूध दू करके वो पी रहा है तो वो हराम है उसके लिए, क्योंकि वो उस कर्ज के ऊपर बेनिफिट उठा रहा है। तो अब मनमानी साहब अपने हिसाब से लोग तशरीह कर रहे हैं और लोग उस तरीके के वीडियो भेज करके पूछते हैं मौलाना साहब इसके बारे में क्या कहना। भाई दीन के मामले में हर ऐरे गैरे नत्थु खैरों को मत अथॉरिटी दे दो कि वो बात करे। नबी ने पूछा है मेरे साहबा ये आवाज कैसी है? साहबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु 70 खरीफा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिराया गया था। 70 साल पहले जो पत्थर गिरा था वो आज जाकर के जहन्नम की तह में जा रहा है। अल आना यहवी इला कारिया, आज जाकर के वो जहन्नम की तह में जा रहा है। ये होगी जहन्नम की आग। मेरे अजीजों, इस जहन्नम से अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे, इस जहन्नम से बचने की दुआएं किया करते थे, और इस जहन्नम से कुरान हमें और आपको अपने और अपने परिवार को बचाने का हुक्म देता है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारी तकरीर का जो दूसरा पार्ट है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। जहन्नम का एक इंट्रोडक्शन आपने सुना, जहन्नम का एक मुख्तसर तारुफ आपने सुना, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। आइए मुख्तसर तौर पर हम चंद चीज़ें देख लेते हैं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। मकसद ये है कि हम उन चीज़ों से अपने दामन को बचाएं। उसमें सबसे पहली चीज़ मेरे प्यारे साथियों क्या है? वो है अल्लाह का इनकार करना, कुफ्र करना। अल्लाह का इनकार करना, रसूल का इनकार करना, या क़यामत का इनकार करना, या तकदीर का इनकार करना। जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से किसी भी चीज़ का इनकार करने वाला वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कुफ्र करने वाला जहन्नम की आग में जाएगा। शिर्क करने वाला, अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करने वाला, अल्लाह का मकाम किसी और को देने वाला, अल्लाह के सिवा किसी और के ऊपर वो भरोसा रखने वाला जो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि वो मेरी बिगड़ी बना सकता है, वो मेरी मुश्किलात दूर कर सकता है, इसको शिर्क बोलते हैं। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत उसके ऊपर हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरी चीज़ है जो हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है वो है निफाक। निफाक किसको बोलते हैं? निफाक का मतलब यह है कि इंसान ज़बान से तो कलमा पढ़ रहा है लेकिन दिल में उसके चोर है। ज़बान से वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है मगर दिल से अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं है। ज़बान से मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है मगर दिल से अपने रसूल को रसूल मानने को तैयार नहीं है। उसकी ज़बान कुछ और कह रही है, उसका दिल कुछ और कह रहा है। वो दिल के अंदर उसके कुफ्र भरा हुआ है, इस्लाम की दुश्मनी भरी है, इस्लाम के लिए डाउट्स भरे हैं। ऐसा इंसान मुनाफिक है। और कुरान क्या कहता है? इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। ये मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे, सबसे निचले किनारे में होंगे। वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती वल कुफ्फारा नार जहन्नम खालिदीन फीहा। अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों से, मुनाफिक औरतों से, वो जहन्नम की आग के अंदर डाले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 7 चीज़ों को हलाक कर देने वाला करार दिया। 7 चीज़ें हलाक कर देती हैं, उनसे बचो। नंबर 1 अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नंबर 2 अस्सिहर, जादू करना। नंबर 3 व क़त्लुन नफ्सिल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी नाहक किसी की जान ले लेना। नंबर 4 व अक्लुर रिबा, सूद खाना। नंबर 5 व अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। नंबर 6 व तवल्ली यौम ज़हफ़, मैदान छोड़ करके भाग जाना। और नंबर 7 व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनात, पाक दामन औरतों के ऊपर, जो औरतें बेकसूर हैं, पाक दामन हैं, गाफिल हैं, ऐसी औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाना, ये भी इंसान को हलाक कर देने वाला गुनाह है और ये जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, बिदात, दीन के अंदर नया निकाला जाने वाला काम, दीन के अंदर अपनी मनमानी करना। अभी रमज़ान का आखिरी जुमा आता है, अलविदा मनाया जाता है।
लंबी लंबी बैठ करके लाउड स्पीकर पर वे नज़में पड़ी जाती हैं, अलविदा माह रमज़ान, लोग रो रहे हैं रमज़ान को याद कर करके। क्या नबी को रमज़ान से मोहब्बत नहीं थी? सहाबा को रमज़ान से मोहब्बत नहीं थी? तुम नबी से बड़े मुत्तकी हो गए, तुम सहाबा से बड़े मुत्तकी हो गए। सहाबा की जिंदगी में कोई अलविदा का जुमा नहीं था, तुमने अलविदा का जुमा बना लिया। हमारे यूपी में तो बाकायदा अलविदा के जुमा के नाम से सालाना जो है वो गवर्नमेंट हॉलीडे है, छुट्टी है कि साहब ये अलविदा का जुमा है। जिस जुमा की कोई हैसियत नहीं उसको हमने बिदत, रमजान जैसे महीने में बिदत हम मना रहे हैं। मेरे भाइयों, कौन सा महीना ऐसा है जिसमें मुसलमान कोई ना कोई बिदत अंजाम ना देता हो? किसी न किसी बुजुर्ग का उर्स हो रहा है, किसी मज़ार पे कव्वाली हो रही है, किसी मज़ार पे नाच गाना हो रहा है, कहीं चादर चढ़ाई जा रही है, कहीं जो है शब बारात का हलवा बनाया जा रहा है। ये तमाम बिदात व खुराफात है जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बिदती दुनिया में भी परेशान होगा और आखिरत में भी परेशान होगा। दुनिया में क्यों परेशान है? दुनिया में इसलिए परेशान है कि वो एनर्जी खर्च कर रहा है, वो माल खर्च कर रहा है गलत जगह पर, वो शबे बारात के हलवे पर अपना पैसा लुटा रहा है, वो दुनिया की इबादतें, फर्जी इबादतें, अपनी बनाई हुई इबादतों में मेहनत कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, एनर्जी स्पेंड कर रहा है, मगर उसका कोई बेनिफिट उससे अल्लाह के यहाँ नहीं मिलने वाला नहीं। और आखिरत में नुकसान क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते, क़यामत के दिन जब मैं हौज़े कौसर पर बैठ करके अपनी उम्मत को हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, कुछ लोग आएंगे, मुझे ऐसा लगेगा मेरी उम्मत के लोग हैं, मैं उनको पहचान लूँगा, उनके बदन के आज़ा से, उनके चमकने वाले आज़ा से, उनके वज़ू के आज़ा से मैं कहूँगा फ़रिश्तों से कि उन्हें आने दो, मेरे उम्मत के लोग हैं। फ़रिश्ते कहेंगे नहीं, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पास नहीं जा सकते, आप इनको कौसर का जाम नहीं पिला सकते। मैं पूछूंगा क्यों? फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से गुल खिलाए थे। ये बिदअती लोग हैं, ये दीन को बदल देने वाले लोग हैं। जब नबी अकरम को ये पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, मेरे दीन को बदलने वालों को घसीट के यहाँ से लेके जाओ। बिदअती को क़यामत के दिन नबी के सामने घसीट के जहन्नम में लेके जाया जाएगा। बिदअती अल्लाह के यहाँ भी धुतकारा जाएगा। इसीलिए नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाती है। एक और चीज़ है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है मेरे भाइयों, और वो चीज़ बहुत आम होती चली जा रही है, रिश्तों को काटना। भाई भाई से रिश्ता काट के बैठा है, चाचा भतीजे से रिश्ता काट के बैठा है, बहन भाई से बात जिंदगी भर नहीं करती है, बेटा बाप से बात नहीं करता है, रिश्ते काट के बैठे हैं। किस बुनियाद पे? जमीन की बुनियाद पे, जायदाद की बुनियाद पे, दुनिया के रुपये पैसे की बुनियाद पे। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये रुपये पैसे यही रह जाएंगे। अल्लाह क्या खाली हाथ आए थे दुनिया से? दुनिया में खाली हाथ जाओगे दुनिया से। रिश्तों को न काटो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तों को काटने वाला जहन्नम की आग में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में जाने से महरूम रहेगा। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज, अपनी माँ बहनों की तवज्जो चाहूंगा, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे और मैंने अभी उनको नहीं देखा, यानी क़यामत के करीब वो लोग आएंगे, क़यामत के करीब के दौर में वो ज़्यादा पैदा होंगे। नंबर एक, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यद्रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे, लोगों पर जुल्म सितम करेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, जालिम होंगे, अपने ओहदे, अपनी कुर्सी, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जालिम लोग जहन्नम में जाएंगे। नंबर दो, व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम की आग में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मैं समझता हूं कि जब नबी ने यह हदीस सुनाई होगी सहाबा को, तब शायद सहाबे किराम को यह हदीस उतनी समझ में नहीं आई होगी जितनी आज अपने दौर का फैशन देख करके हम इस हदीस को सब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
कि आज हमारे ख़वातीन के बदन के जो कपड़े हैं, जो मार्केटों में बड़े धड़ल्ले से बिक रहे हैं और फैशन के नाम पे चल रहे हैं, और जिन कपड़ों को पहनने के बाद भी औरत के बदन के कई आज़ा जाहिर होते हैं, वो कपड़े इतने टाइट होते हैं, वो कपड़े इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि औरत का कपड़ा पहनना ना पहनना बराबर होता है। और मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था कि अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं रह गया। फैशन के नाम पर औरत को इतना नंगा कर दिया गया, औरत के बदन का कोई पार्ट ऑफ बॉडी अब प्राइवेट नहीं बचा, अब उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। दुनिया जो चाहे औरत के शरीर को देख सकती है। इसका नाम फैशन रख दिया गया, इसका नाम मॉडर्नाइजेशन रख दिया गया, इसका नाम तरक्की रख दिया गया। कान खोल करके सुन लो, तुम लाख पैसे कमा लो, लाख मॉडर्न इंसान बन जाओ, लाख फैशन वाले इंसान बन जाओ, मगर औरत तभी औरत है जब उसके अंदर हया बाकी रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें जहन्नम की आग में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, और उनकी चाल के अंदर बेहयाई होगी। जब वो सड़क पर चलेंगी, रास्ते में चलेंगी, उनकी चाल से पता लग जाएगा ये बेहया औरत है। औरत की चाल बता देती है कि वो शर्म हया वाली औरत है या बेहया औरत है। जो फाहिशा औरतों की चाल होती है, वो चाल, उस चाल में भी जो है गैर मर्दों को अट्रैक्ट करने का एक फार्मूला होता है, वो दूसरों को माइल करने के लिए वो चाल चलती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और एक आखिरी चीज़ मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेके जाएगी, बेनमाजी भी जहन्नम में जाएगा। बेनमाजी, रमजान वाला नमाजी नहीं कि एक महीना नमाज पढ़ के फिर गायब हो गया मस्जिद से, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, वैसा नहीं। वो बेनमाजी जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं थी। कुरान कहता फी जन्नाती यतसाअलून, जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे एक दूसरे से सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, वो मुजरिमों के बारे में पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, वो जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम जहन्नम के अंदर कैसे चले गए, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए। जहन्नम के भी मुख्तलिफ नाम है, उसका एक नाम सकर भी है। सकर, सकर का मतलब गढ़ा, जहन्नम बहुत बड़ा गढ़ा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए उसका नाम सकर भी है। तो जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे, जो जान पहचान के जहन्नमी होंगे, कि भाई तुम हमारे साथ चाय पीते थे, दुनिया में हमारे साथ उठते थे बैठते थे, हम जन्नत में पहुंच गए, तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए। मा सलकुम फी सकर, क्यों पहुंच गए भाई तुम जहन्नम में। तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह, हमारी जिंदगी में नमाज का शेड्यूल नहीं था। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को इतना बिजी न बना लो कि तुम्हारी जिंदगी में नमाज का टाइम ना हो। ये नमाज वो इबादत है जो सहाबे किराम को नमाज की हालत में आकर के तीर लगता था, उन्हें महसूस नहीं होता था। ये लज्जत जिसको मिल जाए, ये दो आलम से बेगाना कर देती है इंसान को। अल्लाह की बंदगी की एक लज्जत होती है मेरे प्यारे साथियों। हमारी नमाजें आज उस लज्जत से भी महरूम हो गई हैं। मैं जो सर बसजता हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारी नमाजों का हाल तो वही हो गया है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा दिल नमाज में नहीं लगता है। इधर इमाम ने सलाम फेरा, उधर हम बेचैनी से पीछे नजर देखते हैं कि जैसे ही रास्ता मिले हम जल्दी से भाग जाएं। अरे भाई इतनी जल्दी तो मस्जिद में क्यों आए हो तुम, इतनी इमरजेंसी है तुम्हें, 5 मिनट तुम नमाज के बाद बैठ करके अज़कार नहीं पढ़ सकते। नमाज सुकून चाहती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हमारी शरीयत में पेशाब की अगर हाजत है, लेटरिन की हाजत है, अगर आपको गैस बन रही है, आप उन तमाम ज़रूरतों से फारिग होकर के तब मस्जिद में आइए नमाज के लिए। अल्लाह के नबी ने मना किया है कि 2 खबीस चीज़ें, पेशाब और पाखाना, अगर आपको रोक रहा है आप उसको रोक करके नमाज मत पढ़िए। इवन अगर आपको भूख लगी है, दस्तरखान बिछा है, नबी ने फरमाया ला सलात बिहज़रति ताम, खाना मौजूद है तो पहले खाना खा लो। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज में बिरयानी याद आए आपको, पहले बिरयानी खा लो भाई, जो आपकी पसंदीदा ग़िज़ा है। माशाल्लाह बिरयानी के लिए तो हम लोग लड़ने लगते हैं आपस में, उसको पहले खा लो। नमाज में
आपको पूरी तवज्जो, पूरी फोकस के साथ नमाज पढ़ना है, जैसे सहाबे किराम नमाज पढ़ते थे मेरे प्यारे साथियों। तो नमाज की तरह अगर हम पढ़ते तो शायद हमें नमाज की लज्जत मिलती। जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, क्यों तुम जहन्नम में आए? तो जहन्नमी पहली वजह बयान करेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार देते हैं। जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कभी नमाज का टाइम हो जाता और बिलाल की अजान में देर हो जाती, अल्लाह के नबी कहते या बिलाल अरिना बिस्सला, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दो, हमें नमाज पढ़नी है, नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। और ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ ताक रातों में नबी के हुक्म पर जागने वालों, तुम्हारे नबी दुनिया से जब गए थे तो 2 बातों की वसीयत करके गए थे। आज की तकरीर का ये खुलासा बयान कर रहा हूं, उसको सुन लेना, अपने नबी की इस वसीयत को याद कर लेना। उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी का आखिरी टाइम था, आप अपनी ज़बान से साफ तरीके से, क्लियर तरीके से बोल भी नहीं पा रहे थे, आप बोल रहे थे मगर ज़बान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। उस आलम में अल्लाह के नबी ने 2 बातों की वसीयत की थी, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगों नमाज का ख्याल करना और अपने मातहतों का, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों का, अपने गुलामों का, अपने नौकरों का ख्याल करना। नबी ने नमाज की वसीयत की थी मेरे प्यारे साथियों। इस नमाज के बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। अगर जहन्नम से बचना है, खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाइए। और अक्सर मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आज हमारे हाथों में जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने हमारे नौजवानों का किरदार बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इस मोबाइल ने आज हमारे नौजवानों के लिए बहुत सारे गुनाहों को आसान कर दिया है। और मैं बड़े वाज़े और क्लियर तरीके से बात बोलता हूं कि आज इस मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे गुनाहों से बचना हमारे नौजवानों के लिए एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। मगर मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूं मेरे नौजवानों, मेरे नौजवान साथियों, एक फार्मूला आपको बता रहा हूं। और ये फार्मूला मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला नहीं, ये कुरान का फार्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से गुनाहों की दुनिया कम से कम हो जाए और शहवतों की लज्जतों से कम उसमें आप मुब्तला हो, तो एक फार्मूला आपको बताता हूं जो कुरान ने हमको बताया है। वो क्या है? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। कुरान के 16वें पारे की आयत है, सूरह मरियम की, जाके देख लेना। सूरह मरियम में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबियों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग दुनिया में आए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और नमाज को बर्बाद किया, इसीलिए वो जहन्नम की आग में जलेंगे। पता ये चला कि जब आप नमाज को बर्बाद करेंगे तो शैतान ख्वाहिशात के रास्ते पे ऑटोमेटिक आपको डाल देगा। अगर ख्वाहिशात के जाल से बचना है, शैतान के बिछाए हुए ख्वाहिशात के डिज़ायर्स और लश्त और शहवतों के जाल से बचना है, तो नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथियों। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज आपको बेहयाई और बुराई से इंशाअल्लाह रोकेगी। ये चंद बातें हमने जहन्नम में लेके जाने वाले आमाल के ताल्लुक़ से आपके सामने रखी हैं। मेरे अजीज़ों, जहन्नम के मौजू पर बातें और भी थीं, लेकिन अभी एक लंबा सफ़र भी मुझे करके आज ही की रात एक और ख़िताब भी करना है। यहाँ से तकरीबन जो है 2 घंटे का रास्ता तय करके वहाँ जाना है और ख़िताब करना है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समेटते हुए आज की इस मुबारक रात में जो 25वीं ताक रात है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अपने नेक आमाल का सही बदला अल्लाह ताला हम सबको अता फ़रमाए। ये एक पर्ची आई है जिसमें कुछ सवालात हैं, इसको जवाब दे देते हैं। क्या औरत लिपस्टिक और मेकअप लगाकर नमाज पढ़ सकती है? अगर अकेली औरत नमाज पढ़ रही है और उस मेकअप और लिपस्टिक में क्लियर तौर पर ऐसा कोई आइटम मौजूद नहीं है जो हराम है, तो पढ़ सकती है, वो कोई हरज की बात नहीं। हाँ, अगर वो मस्जिद में आ रही है तो जाहिर है कि लिपस्टिक या मेकअप आइटम्स के अंदर भी अपनी एक खुशबू होती है और वो खुशबू लगा करके उसका मस्जिद में आना ये जायज़ नहीं है, तो उससे परहेज़ करेगी। घर पे अगर पढ़ रही अकेली है, शौहर के सामने है, तो लगा सकती, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ कुछ नौजवान लड़कियाँ लिपस्टिक लगाकर
नमाज़ पढ़ने आती हैं तो भाई वो उसूल नहीं हो तो सुधर जाएं, इस पर जो है अमल करें। औरतें सफ़ें ठीक से नहीं बनाती हैं, या तो एक स्टेप आगे जाती हैं या तो फिर पीछे से। मैं इस पर बोल चुका हूँ कि चाहे मर्दों की सफ़ हो चाहे औरतों की सफ़ हो, सफ़ का सिस्टम यही है कि पहले आगे की सफ़ों को पहले पूरा कर लिया जाए, उसके बाद पीछे सफ़ लगाई जाए। अगर आगे की सफ़ों में जगह छोड़ते हैं तो ये तरीक़ा नबी के सिखाए गए तरीक़े के ख़िलाफ़ है, और सफ़ में अगर गड़बड़ी है तो इसका डायरेक्ट असर हमारी नमाज पर पड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफ़ की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है, इसलिए अगर ख़वातीन इस मामले में थोड़ी लापरवाही करती हैं तो उसको सुधार लें। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और देखभाल करने का क्या सवाब है? अगर पेशेंट गैर कौम के हैं तो क्या इसका सवाब है? बिल्कुल सवाब है। अगर आप डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं और आप मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं या कर रही हैं तो उसका सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है कि हर तर कलेजे वाली चीज़ पर हमें सवाब मिले। तर कलेजे वाली चीज़ का मतलब हर जानदार की खिदमत पर हमको सवाब मिलेगा। इवन जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने पर हमें सवाब मिलेगा। एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक फाहिशा औरत की मग़फ़िरत कर दी गई, और एक बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारने की वजह से एक बुढ़िया जहन्नम में जाएगी। तो इंसान, जो भी इंसान है, अगर वो आप ज़रूरतमंद और आप उसकी मदद कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर हैं और आप उस पेशेंट की, डॉक्टर का काम होता है पेशेंट के काम आना और उसके मर्ज़ को दूर करना, तो इसमें इंशाअल्लाह उसको ज़रूर सवाब मिलेगा। अलबत्ता ये बात याद रखी जाए कि हम किसी भी गैर कौम के इंसान की हम मदद कर सकते हैं हर तरीके से दुनिया में उसकी, मगर हाँ, जब हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे किसी गैर मुस्लिम की तो वहाँ पे हम ज़कात की रकम उसको नहीं देंगे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, बाज़ गैर मुस्लिम औरतें जो हैं वो नकाब लगा करके, बुर्का पहन करके मुस्लिम इलाक़ों में जो है रमज़ान में घूमती हैं और ज़कात वसूलती हैं। अब भाई आदमी, घर में औरतें आ रही हैं, औरतें उनकी मदद कर देती हैं, अब सबका नकाब उतार के कोई तो चेक तो नहीं करने जाएगा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। तो वो वीडियो किसी ने मुझको भेजा था, उस पर बड़ा अच्छा कैप्शन लिखा हुआ था कि भाई अगर तुमको मदद मांगना है तुम बगैर नकाब के मांगो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ज़कात की रकम तुम क्यों मांग रही हो? अपने आप को नकाब पहन के क्यों आ रही हो? तो ये बात क्लियर रहे कि गैर मुस्लिम को आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते। ज़कात की रकम गैर मुस्लिम को तब दे सकते हैं जब उसकी टर्म एंड कंडीशन है, जो मैंने बताया था। ज़कात के जो 8 मसारिफ़ हैं उसमें एक मसरफ़ जो है ऐसे गैर मुस्लिम कि जो यानी मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरा हों और बहुत तकलीफ़ पहुँचाते हों, और फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनके शर से मुसलमानों को बचाना मकसद हो, तो वो एक ख़ास कंडीशन है, वहाँ पे हम गैर मुस्लिम को ज़कात की रकम। हमारे बहुत सारे लोगों के यहाँ दुकानों पे काम करने वाले गैर मुस्लिम वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनको आप आम सदका खैरात की रकम दे सकते हैं, लेकिन ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, रब्बुल आलमीन हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन तेरे फ़ज़्ल करम और तेरे एहसान से हम आज तीसरी ताक़रात में इस मस्जिद में बैठ कर के तुझे याद कर रहे हैं, तेरा ज़िक्र कर रहे हैं, तेरे नबी की हदीसों को सुन रहे हैं। ऐ अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमा दे। हमने जो बातें सुनी हैं, कहने वाले को सुनने वालों को सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जो तरावी पढ़ी है, जो हमने अब तक क़ियामुल लैल किया है, जो वित्र हमने पढ़ी है, जो रोज़े रखे हैं हमने, ऐ अल्लाह हमारी इन इबादतों को तू अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन जो सदका खैरात हमने किया है तेरी राह में, तेरी रज़ा के लिए हमने जो पैसे खर्च किए हैं, इलाहुल आलमीन तू अपने फ़ज़्ल व करम से उसको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो हम में से बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आज हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाजिद, बहुत सारे मदारिस, बहुत सारे दीनी इदारे आज वो ख़तरे के निशान पर हैं और अपनों और परायों की उनकी गलत निगाहें उसके ऊपर हैं। ऐ अल्लाह तू इन मस्जिदों की और इन इदारों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे जान व माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया के तमाम इलाक़ों में जहाँ जहाँ अहले ईमान मौजूद हैं, इलाहुल आलमीन तू उनको रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस वक्त लाखों लोग बैतुल्लाह पहुँचे हुए हैं और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, बैतुल्लाह का पूरा जो सहन है पूरा भरा हुआ है और बहुत रश है, वहाँ लोग बड़ी तादाद में
उम्रा की अदायगी के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। इलाहा आलमीन हमारे जो भाई उम्रे के लिए वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी उम्रों को कबूल फरमा ले। इलाहा आलमीन जिनकी हसरत और ख्वाहिश है और अभी तक किसी वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, ऐ अल्लाह उस पाक घर की सबको ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दे। इलाहा आलमीन जिनके ऊपर हज और उम्रा फ़र्ज़ है और वो कुछ वजूहात की वजह से अब तक उसको टाले हुए हैं, उन्हें अपनी सेहत की हालत में और अपनी ज़िंदगी में इस फरीज़े को अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहा आलमीन हमारे नौजवानों को तू दीनदार बना दे, नौजवानों को औरत के फितने से बचा ले, नौजवानों को शहवत के फितने से बचा ले। इलाहा आलमीन हमारी औरतों को पर्दा वाली बना दे, उनको हया वाली बना दे। रब्बुल आलमीन सुन्नत पर अमल करने वाला हम तमाम मर्दों और औरतों को बना दे। इलाहा आलमीन हमारे अंदर जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, तो हमें दूर करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अपने बदन से ज़्यादा, अपने चेहरे से ज़्यादा अपने दिल और रूह को हमें पाक करने वाला बना दे। इलाहा आलमीन हमारी दुनिया को भी तू सजा दे, हमारी आखिरत को भी तू बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह इतना रिस्क हलाल दे दे कि हम हराम से बेनियाज हो जाएं। रब्बुल आलमीन अपने दर का हमें भिखारी बना, किसी और के दर पे हमें कभी झुकने वाला न बनाना। इलाहा आलमीन अपने दर का भिखारी बनाना, किसी और के दर का मोहताज न बनाना। ऐ अल्लाह हमें से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, ऐ इलाहा आलमीन उनकी कब्रों को तू रोशन कर दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। इलाहा आलमीन जितने लोग अपनी नाफरमान औलादों से परेशान हैं उनकी औलादों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी गोदें सूनी हैं, जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, इलाहा आलमीन उन घरों में तू औलाद की नेमत से नवाज दे। इलाहा आलमीन जो हमारे भाई रोज़ी रोटी से परेशान हैं उनको हलाल रोज़ी मुहैया फरमा दे। इलाहा आलमीन जो हमारे भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। इलाहा आलमीन ईद उल फित्र का त्यौहार आने वाला है, तमाम मुसलमानों को, वो किसी भी लेवल और किसी भी तबके के हों, इलाहा आलमीन उन्हें इस ईद की खुशी में शामिल होने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहा आलमीन जिनके घरों में मोहताजगी है, परेशानी है, उनके घर में तू रिस्क के असबाब मुहैया फरमा दे। रब्बुल आलमीन तू जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख और हम सब का ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।